देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का सबसे पास ज़िला, सबसे विशेष ज़िला दक्षिण दिल्ली। और दिल्ली ही नहीं, देश की सबसे ज़्यादा उपेक्षित, सरकारी सुविधाओं से रहित, सुविधाओं के लिए तरसती सबसे बड़ी अनअथराइज्ड कॉलोनी जिसको बना रखा है सरकार ने, संगम विहार। ये ट्विन टावर नहीं जो इसमें देख रहे हैं आप, ये मदीना मस्जिद की बुलंद मीनारें हैं जो संगम विहार की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेमिसाल निशानी है। आप देख रहे होंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, छतों पर टंकियों का हुजूम, काली, हरी, लाल, पीली, नीली, हर रंग की, जो इंसानों की नस्ल और उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी परेशानियों की एक मौन गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि शायद इतने पानी की ज़रूरत क्यों होती है हर उस पर, लेकिन आप देखेंगे ना तो इसमें 90% टंकियों में पानी ख़त्म हुआ होगा। ये कॉलोनी जिसे प्रकृति ने दिल्ली की सबसे ज़्यादा खूबसूरती लुटाई है, इस कॉलोनी के ऊपर आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियों से 3 तरफ से घिरी हुई, क्योंकि इस कॉलोनी के बाद, संगम विहार के बाद में अरावली की पहाड़ियां हैं बीच में और उधर हरियाणा है। ये दिल्ली की आखिरी बस्ती है, हरी भरी। ने कुदरत ने खूबसूरती अता करने के लिए शुद्ध हवा, वातावरण, इत्तेहाद, खूबसूरती, ये अता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम इंसानों ने जिस सरकार को चुना है, वो सरकारें कम से कम 1990 से तो मैं देख रहा हूँ, इनको जैसे कोई भी सुविधा न देने की कसम खा ली। पानी के लिए तरसते हैं, सड़क के लिए तरसते हैं, बिजली तो चलो प्राइवेट कंपनी ने दे दी, लेकिन पानी की इतनी भीषण समस्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलोनी में 2-2 महीने, 1.5 महीने तक पानी ही नहीं आता। और पानी सरकार आज तक नहीं दे पाई है। पानी यहाँ पे सरकारी बोर कराकर कुछ लोग पानी बेचते हैं, और उनके तार जाहिर सी बात है कि स्थानीय नेताओं और सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों से मिले हैं, नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी खामोशी बताती है कि शायद पानी बेचने का यह धंधा चलता रहे, इसलिए आज तक सोनिया विहार का पानी इन टंकियों तक नहीं पहुंच पाया है। हर घर में आपको मिलेगा एक टैंक 6,000, 4,000, 8,000, 10,000 लीटर का। तो जब एक बार पानी आता है तो लोग उस टैंक को भर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा शायद दिल्ली में पानी की किफ़ायत से खर्च करने वाले, मजबूरन किफ़ायत है, नहाने का मन भी करे तो नहीं नहा सकते, बाथरूम में जाएं तो पानी से आंसू की तरह तो बूंदें टपकती हैं नल से, पानी ख़त्म हो जाता है। पीने का पानी खरीदना पड़ता है, वो तो खैर धंधा करने वाले गली गली में बैठे हैं, वो दे देते हैं। और अब अभी तक ये पानी और सड़क के लिए तरसती इस कॉलोनी के ऊपर 26 अगस्त से एक और मुसीबत टूटी है। यहाँ की एक बेटी, खुशबू समझ लीजिए, रूबी समझ लीजिए, बदला हुआ नाम है, असली नाम मैं लेना नहीं चाहता, जो साउथ दिल्ली के डीएम ऑफिस में सिविल डिफेंस में काम करती थी। अपहरण के बाद में उसकी हत्या हुई, और हत्यारे इतने शातिर थे, उनका अपना प्लान इतना मजबूत था, और उनके जो आका बैठे हुए थे उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाया कि कत्ल करने के बाद में उसकी लाश हरियाणा क्षेत्र से लगते हुए, दिल्ली और हरियाणा के बीच में पड़ता है, संगम विहार से लगभग 8-9 किलोमीटर के फासले पर सूरजकुंड की पहाड़ियों में डाल दी लाश। और अब वो मसला
बहुत बुरी तरह से उबला हुआ है। हालांकि बड़ी मीडिया खामोश है और शायद वो खामोश ही रहेगी, क्योंकि गरीब की बेटी है, तो उसमें उनको ब्रेकिंग न्यूज़ तो क्या, न्यूज़ का भी कंक्रीट नज़र नहीं आ रहा है, तो उस पर वो खामोशी है। बड़े बड़े नाम, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, सब ने अपना अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर डाल लिया है और बंद आँखों से तालिबान पर देख रहे हैं कि वहाँ की कितने औरतों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या मुसीबतें आ रही हैं। देश में कोई बच्ची मर जाए, उसके साथ बलात्कार हो, बहसियानापन हो, वो इंसाफ के लिए तरसती रहे। आज तक कुछ भी इस दिशा में न पुलिस बता पाई है। हैरत की बात यह है कि इंसाफ के लिए तरसते संगम बिहार में उस बेटी ने, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि संगम बिहार में सिर्फ कुदरत ने खूबसूरती नहीं बिखेरी है, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते इस सबसे विशाल कॉलोनी में यहाँ के आदमी बड़े खूबसूरत हैं, उनके दिल बहुत खूबसूरत हैं, उनकी सोच बहुत खूबसूरत है, उनका इत्तेहाद बड़ा मजबूत है। हिंदू मुसलमान किसी भी समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। और इस रूबी कांड में, सबिया कांड में, या आप उसको खुशबू कांड कुछ भी कह सकते हैं, बदला हुआ नाम है, उसके साथ उस बेटी को इंसाफ देने के लिए सारे हिंदू मुसलमान, यहाँ के सारे नेता एकजुट होकर, और उनका एकता, उनकी इत्तेहाद देखना हो तो रोज़ रात में देखिए, जब हज़ारों की तादाद में मेन सड़कों से मोमबत्ती जुलूस और मशाल जुलूस निकलते हैं यहाँ से, तो देखते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये बड़े मीडिया की खामोशी कब जाकर ये कोमा से बाहर आते हैं और कब ये इंसाफ के धृतराष्ट्र अपनी आंखों से गंधारी की पट्टी हटाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि निर्भया कांड के बाद में किसी की सत्ता गई थी, कांग्रेस की किसी को सत्ता मिली थी, तो इस कांड के बाद भी लोगों की और नेताओं की खामोशी, प्रशासन की खामोशी किसी और सत्ताधीश की बलि न ले ले। इसके साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं और आप को लगता है कि देश का माहौल बढ़िया होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सेकुलरिज्म का बोलबाला होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो जड़ें सदियों से हमारे पुरखों ने सींची है अपने खून से, अपने मेहनत से, अपने इत्तेहाद से, वो सरसब्ज रहे और ये इत्तेहाद बरकरार रहे, तभी हम एक सशक्त भारत के नागरिक कहलाएंगे। अगर आप ऐसा आप भी सोचते हैं ना, तो सेकुलर भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, इससे ताकत हासिल होगी और ये ताकत एक इत्तेहाद पैदा करेगा जो हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के सपनों का भारत पैदा करेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।